अनाबिया ने शावेर के सामने मोहब्बत का ऐसा झूठा नाटक किया कि बेचारा शावीज़ उसकी असलियत पहचान ही नहीं सका। आखिरकार अपनी जाल में कामयाब हो गई और शावीज़ के साथ उसका निकाह हो गया। निकाह के फ़ौरन बाद जहाँ खुशियाँ होनी चाहिए थी, वहीं अनाबिया अपनी सास सुल्ताना बेगम को अपनी दुश्मनी का पहला निशाना बनाया। रुखसती से पहले अनाबिया ने सुल्ताना बेगम के पास जाकर बड़े सख्त लहजे में कहा कि आपकी बादशाहत अब ख़त्म हो चुकी है। अनाबिया ने धमकी दी, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी और आपको अपनी पुरानी बातों का हिसाब देना होगा। सुल्ताना बेगम अपने बहू के तेवर देखकर दंग रह गई। उन्हें अपनी जिंदगी में पहली बार किसी से खौफ आने लगा। शावेर ने जब अपनी मां को इतना उदास देखा तो परेशान हो गया, मगर सुल्ताना बेगम ने इसे कुछ भी बताना मुनासिब नहीं समझा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। निकाह के बाद अनाबिया अपने नए घर पहुंची तो पहली ही रात शावेज के सामने उसने अपने इरादे जाहिर कर दिए। अनाबिया ने साफ कह दिया, शावेज मैं इस घर में किसी गुलाम बनकर नहीं रहूंगी, ना ही मैं किचन में काम करूंगी। इसने शावेज को जताया कि मैं अपने बाप के घर में भी हुक्म चलाया है और यहाँ भी मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी। अनाबिया अब शावेर को उकसाने लगी है कि अपने वालिदैन से जायदाद का हिस्सा मांगे और अलग घर में हम ताकि मुंतकिल हो सकें। शावेर अपनी बीवी की ये बातें सुनकर सख्ते में आ गया। इसे ऐसे लगा कि जैसे दूसरी अनाबिया से बात कर रहा है। अगली सुबह घर में कदम रखते ही हंगामा खड़ा कर दिया। इसने सास को नाश्ता लाने का हुक्म दे दिया। सुल्ताना बेगम ने जब इसे समझाने की कोशिश की तो अनाबिया ने बदतमीजी की हद कर दी और उन्हें अपने बेटे से दूर ले जाने की धमकी दे दी। अनाबिया ने कहा कि अगर आपने मुझसे कुछ भी बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं शावीज़ को आपसे इतना दूर ले जाऊंगी कि आप उसकी शक्ल देखने को भी तरसेंगी। शावेज ने जब अपनी आंखों से अनाबिया का ये रूप देखा तो टोके बगैर न रह सका। उसने कहा कि अनाबिया, ये क्या तरीका है बात करने का? मेरी माँ तुमसे बड़ी हैं और तुम उनसे किस लहजे में बात कर रही हो? अनाबिया ने फौरन आंसू बहाने शुरू कर दिए ताकि शावेज एक बार फिर उसकी बातों में आकर अपनी माँ को गलत समझे। दूसरी तरफ अवैस को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो मरियम पर झूठा शक करके इसको कितनी तकलीफ दी है। अवैस के दिल में मरियम के लिए मोहब्बत अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और इसे पूरी खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। अवैस मरियम के पास बैठा है और इसे अपनी पुरानी बातों से की माफी मांगता है। इसने मरियम से पूछा कि क्या तुम शादी सिर्फ मामू शकील साहब के कहने पर की थी? मरियम ने बड़ी सच्चाई से जवाब दिया, अवैस मैं तुमसे हमेशा से मोहब्बत करती हूँ, मैंने तुम्हें इज्जत दी है और मैं तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ, ये बात तुम अच्छी तरह जानते हो। मरियम ये बातें सुनकर अवैस का हौसला बढ़ गया और इसने फैसला किया कि अनाबिया की किसी भी चाल में उसे कामयाब नहीं होने देगा। उधर शकील साहब अपनी बेटी अनाबिया की हरकतों से इस कदर टूट चुके हैं कि उन्होंने रिश्ता खत्म करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने अनाबिया की किसी भी खुशी में हिस्सा नहीं लिया और वो खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। यहाँ तक कि उन्होंने उसके निकाह में भी शिरकत नहीं की और कह दिया कि इस लड़की को जल्दी से यहाँ से रुखसत कर दो, मैं अब इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। शकील साहब को दुख है कि जिस बेटी के लिए उन्होंने अब इतने नाजो नखरों से पाला है, उस बेटी ने उनकी पगड़ी उछालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब उनकी बीवी उन्हें बाहर आने को कहा तो शकील साहब ने साफ कह दिया, मैं अनाबिया से अब कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता। उन्होंने हुक्म दे दिया, जैसे ही निकाह हो जाए इसे रुखसत कर दो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।